हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई। यूपी पुलिस की आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई। आई होप आज आपसे आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो भाई आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें और अच्छी खासी अपनी पढ़ाई करते रहें भाई। और आपकी तैयारी में और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और मेरी तैयारी में भी इम्प्रूवमेंट होने के लिए मैंने आपको कल अनाउंसमेंट किया था उसी के रिगार्डिंग। तो आज मैंने आपको कल भी बताया था और फिर से एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आज हम अपने नवीन सर की जो ये बुक है अपनी स्ट्रेटेजी की, इस बुक का 10-15 दिन इस बुक को ऑलमोस्ट पूरी को अपन रिविजन करने वाले हैं। ठीक है भाई। मात्र रोज़ के हाफ आवर आधा घंटा रोज़ की हम वीडियो मैं आपको सेशन ला करके प्रतिदिन आधे घंटा सेशन ला करके और आपको मैं ये 20 दिन के अंदर अंदर एक बार या 2 बार मैं आपको पूरी बुक को रिविजन करवा दूंगा भाई। ठीक है। ये बात मैंने आपको कल भी वीडियो बना कर मैंने आपको इन्फॉर्म आपको कर दिया था। तो आज जो भाई बहन नए हैं मैं उसके लिए बता दूं, हम 15 दिन इस बुक को एकदम पूरी ऑलमोस्ट इसको रिविजन करने वाले हैं। तो आपको यूपी पुलिस में स्ट्रेटेजी के में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैंने वैसे बताया था कि अपने नवीन सर हैं वो मोस्टली क्वेश्चन या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही वो आपको हमें करवाएंगे। तो और हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट को ऑल ओवर चीज़ सारी चीज़ की ही पढ़ के जानी पड़ती है। तो हमें सारी चीज़ें पढ़ी जानी है। तो मैं आपको नवीन सर की इस बुक को आपको 15-20 दिन में 2 बार अच्छी खासी पूरी रिविजन करवा दूँगा। ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं एकदम, हर एक चीज़ नोट डाउन है। और तो आप, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, आप मेरे साथ 15-20 दिन इस बुक को रिविजन कर लेना। आपको स्ट्रेटेजी के में 10-15 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आप पूरे में से पूरे करके आओगे, इसका आश्वासन मैं आपको देता हूँ भाई। ठीक है। तो अब मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही कर दी थी। तो जिस चीज़ का भी भाई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो उस तक इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो उस तक इस सेशन को ज़रूर से पहुँचाना है भाई। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। मात्र 15-10 दिन हम आधी घंटा इस को रिविजन करेंगे और आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा और आप आराम से पूरे रिविजन कर पाओगे। ठीक है भाई। तो आई होप हम ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अब मेरे पास कुछ बोर्ड वगैरह है नहीं तो मैं आपको वीडियो शूट करके वो बैक कैमरा से मैं फिर आपको इस तरह से हम आपको समझा दूँगा अच्छे तरीके से, है ना। तो एक बार प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है। और इसकी यदि बुक आपके पास है तो बुक में आप नोट डाउन करते रहना, आपको अदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक में ही नोट डाउन करते रहना। और जिसके पास बुक नहीं है वो अपना नोट्स बना ले या फिर मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर देना, मैं आपको उसको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। तो जिसके पास ये बुक नहीं है तो वो मुझे कमेंट कर देना अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मुझे कमेंट छोड़ देना, मैं आपको इस बुक की PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है भाई। तो आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब हम लेस्ट स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। आज इस बुक को आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हाँ भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से एक बार पहले फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस बुक का हम एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। पूरी इस बुक को हम रिविज़न करने वाले हैं 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो आप में से जिस किसी का भी पुलिस का एग्ज़ाम है तो वो तो आप इस सेशन को ज़रूर से इस सेशन को ज्वाइन करें। और जिसका भी पुलिस का एग्ज़ाम है उस तक इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है भाई। और ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस किसी भाई बहन के पास ये बुक है तो उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी करने की एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये बुक मेरे साथ साथ खोलते रहो और अपने हाथ रिविजन करते रहो। ठीक है। और जिसके पास ये बुक नहीं है तो भाई वो क्या तो वो अपने नोट्स बना लेना, या फिर नोट्स यदि वो नहीं बना पा रहा है तो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर देना, मैं उसको PDF इसकी आपको प्रोवाइड कर दूँगा भाई। ठीक है। तो उसका वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ये क्या नाम है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक से भाई। तो जिसकी के पास ये बुक है तो वो बुक अपनी खोल के तैयार रखें और साथ साथ में मेरे रिविज़न करते जाएं। और जो मैं ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं वो चीज़ साथ साथ में नोट डाउन करते जाना भाई। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, देरी ना करते हुए। चलो देखो मेन फर्स्ट है, बाकी इसमें देखो ये मैं कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपको आगे रिविज़न करवा दूँगा। और ये बुक है, ये है
वाद्य कलाकार हैं, ये वाद्य कलाकार की ट्रिक्स वगैरह हैं। ये जब आगे फर्स्ट आएगा तो मैं आपको इसकी अलग से आपको सेपरेट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये आपकी आगे आएगी, तो ये अभी इनका है नहीं, मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो चलो अब देखो, अब स्टार्टिंग में देखो मैं आपको जल्दी जल्दी मैं जो मैंने चीज़ें लिख रखी हैं भाई, ये मैनिफेस्टो लिख रखी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसी बातें हैं नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भाई आप जिसके पास ये बुक है वो जहाँ पर मैंने लिख रखे हैं वो या वहाँ पर लिख लें या कहीं पर भी लिख लें, पर बुक में ही लिख लेना और फिर या फिर अपने नोट्स बना लेना। तो जिस जिसके पास बुक है वो बुक खोलते रहो और साथ साथ में जहाँ पर मैंने जो भी लिख रखा है वहाँ पर वो नोट डाउन करते जाना भाई, ठीक है भाई। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको कैसे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये कथक शब्द की उत्पत्ति कब किस शब्द से हुई थी, ठीक है। कथक शब्द की उत्पत्ति और कथकली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, जो कथा के नाम से इनकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति और कथकली शब्द की उत्पत्ति किस नाम से हुई है, कहाँ से हुई है, कथा से नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है। और रिसेंटली में एग्जाम से इनसे क्वेश्चन बने हैं, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना। तो कथकली शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है और कथकली शब्द की उत्पत्ति भी कथा शब्द से नाम से ही हुई है भाई, ठीक है। तो अब आगे आप नोट डाउन कर लो, फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक, ठीक है। फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक के फादर किसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरंदरदास, उसका नाम है। और ये भी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक म्यूजिक के फादर किसे कहा जाता है, तो पुरंदरदास को कहा जाता है भाई, ठीक है। और कर्नाटक म्यूजिक के ये त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, त्रिमूर्ति जो कि मेंस, त्रिमूर्ति मेंस मतलब आदमी के नाम से किन किन को जाना जाता है। कर्नाटका म्यूजिक की त्रिमूर्ति किन को कहा जाता है मेंस के अंदर, तो उनके 3 नाम हैं, त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, ठीक है भाई। आप इनको देख लेना, त्यागराज मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री, ठीक है। और त्रिमूर्ति में है वुमेन्स MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टल और ML वसंत कुमारी, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टल और ML वसंत कुमारी, ठीक है भाई। आई होप आप समझ गए होंगे। और MS सुब्बुलक्ष्मी है भाई इंपॉर्टेंट, इसका MS सुब्बुलक्ष्मी को आपको और कुछ भी याद न रहे तो आपको 2 चीज़ इसको आपको याद रखनी है। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, 1998 में। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है इंपॉर्टेंट। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है 1998 में, और ये फर्स्ट महिला है जिसे भारत रत्न मिला है और तमिलनाडु की रहने वाली है, कर्नाटका म्यूजिक से संबंधित है। और फर्स्ट वुमेन संगीतकार जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 1974 में, ठीक है। एक तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 ये आपको याद रखना है, और ये भारत रत्न 1998, और ये फर्स्ट महिला है जिसे भारत रत्न मिला है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक तीसरी चीज़ में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में भी प्रदर्शन किया था 1966 में, तो आपको ये 3 चीज़ें आपको मोस्टली याद रखनी है। बाकी ये गज़ल गायिका हैं जो है कि ये आपको मैं आगे समझा दूंगा, इसके आगे आपको काम आएगी। और ये ग्वालियर घराने से संबंधित जो भी घराने हैं उनसे संबंधित हैं, उनको मैं आपको आगे सेशन में जो आगे आएगा तब मैं करवा दूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय लोक नृत्य है, नहीं है, भारतीय लोक नृत्य और उनके कलाकार, और स्टेट वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपके पास ये बुक है, जिन भाई बहन के पास ये बुक है, तो वो बुक्स में ही साथ में मेरे साथ में नोट डाउन कर लेना और ट्रिक्स को ध्यान में रख लेना, तो उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जिसके पास ये बुक नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्या आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कौन से हैं, तो उसकी ट्रिक है, आप लिख लेना भाई, ठीक है। या आप रोक कर वीडियो कैसे करके अपने हिसाब से ट्रिक्स लिख लेना भाई, ऊपर लिख लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ट्रिक है, अंधा छड़ी के सहारे वीर भीम की कल्पना करता है, कुंचीपुड़ी और गोभी मधुर धीमी कोयला में बना लूँ, ठीक है। या आप 2-3 बार इस ट्रिक को 2-3 मतलब 5 बार याद कर लो, 5 बार बोलोगे ना, 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, मैक्सिमम आराम से आपको याद हो जाएगा। अंधा छड़ी के सहारे वीर भीम की कल्पना करता है, कुंचीपुड़ी और गोभी मधुर धीमा कोयला में बना लूँ, है ना। अंधा छड़ी के सहारे वीर भीम की कल्पना करता है, कुंचीपुड़ी और गोभी, कुंचीपुड़ी जिसको बोलते हैं कच्ची पूड़ी, आप कच्ची पूड़ी बोल सकते हो, कच्ची पूड़ी और गोभी मधुर धीमी कोयला में बना लूँ क्या, है ना। तो ये आप ऊपर लिख लेना है और आपको बार बार रिविजन करना, 5 बार रिविजन करना, अपने यहाँ पे आपको याद हो जाएगी। अंधा छड़ी के सहारे वीर भीम की कल्पना करता है, कुचिपुड़ी और गोभी मधुर धीमी कोयला में बना लूँ क्या, ठीक है। अब इसकी
लोक नृत्य कौन कौन से, देखो अंधा, ठीक है, अंधा, अंधा से हो गया, अंधा से हो गया अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है, अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश। छड़ी, छड़ी से होगा ये अपना छड़ी, छड़ी फेस्टिवल होगा, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर वीर, वीर भीम की कल्पना करता है तो वीर से वीरनाट्यम, वीर से वीरनाट्यम हो गया। भीम, भीम से वाम कल्पम, और कल्पना करता है तो वीर भीम, भीम की कल्पना करता है तो वीर भीम की कल्पना करता है तो वीरनाट्यम वाम कल्पम। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से तो ये अपना कुचिपुड़ी होएगा, कुचिपुड़ी कहाँ गया, कोलाटम तप्ता लंबाड़ी या कुचिपुड़ी होएगा। और गोभी, गोभी ये यहाँ पर हैगा, गोभी होएगा। और मधुर, मधुर भी होगा, ये यहाँ पर मधुर रहना, मधुरी, माधुरी। और दीमा, दीमसा कोयला बना लूँ तो दीमसा कोलाटम, दीमा कोयला में बना लूँ तो दीमा कोयला में है दीमसा कोलाटम। और बना लूँ से हो गया बोनालू, बोनालू हो गया ये रहा बोमालू, बोमालू भी आ सकता है और बोमालू भी आ सकता है ना। ये रहा बोनालू और बोमालू, दोनों सेम ही हैं। तो आप ये ट्रिक्स याद लेना, आपको इतने आप याद कर लो तो भी काफ़ी हैं। और इसमें एक नेक्स्ट है विथी भागवतम, विथी भागवतम भी जो अभी न्यू बना है तो आपको इसको भी याद रख लेना है, विथी भागवतम। और पुष्करालू उत्सव, और एक ये डांडरिया ध्यान में रख लेना। और बाकी आप ट्रिक्स में याद रख लोगे, इतने याद रख लोगे ना तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का आपको समझ गया होगा आराम से, आई होप। ये आप ऊपर लिख लेना या फिर अपने नोट डाउन में, नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ये अंधा छड़ी के सहारे वीर भीम की कल्पना करता है, और कुचिपुड़ी और गोभी मधुर धीमी कोयला में बना लूँ क्या। तो अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश, छड़ी से हो गया छड़ी नृत्य, और वीर, वीर नाट्यम नृत्य, वाम कल्पम नाट्य, और कुचिपुड़ी नाट्य, और गोपी नृत्य, मधुरी नाट्य और माधुरी नृत्य, और दिमसा कोलाटम या ये दिमसा कोलाटम नृत्य हो गया। और बनालू से बोनालू और बोमालू, तीन नृत्य हो गए, आप इतने याद कर लेना, काफ़ी है। और एक ये डप्पू और डांडरिया भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगी आराम से, ये ट्रिक्स भाई लिख लेना। साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुछ सारे क्वेश्चन आपके आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अपना आंध्र प्रदेश की अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आसाम की तरफ। यह है कि आसाम, आसाम की तरफ चलते हैं कि आसाम में कौन कौन से लोक नृत्य वगैरह हैं तो और इसकी ट्रिक कौन सी है। तो आसाम की आप लिख लेना कि कली सी बहू, कली सी बहू आसाम से आई, अंकित की उसे नट पूजा व खेल खिलाया गया, देव नाई के पास जाता है झूमर पहनने के लिए, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो या फिर अपने नोट्स में कर लो या फिर किताब में ही नोट डाउन कर लो। मेरी मानो तो आप किताब में ही नोट डाउन कर लेना कि कली सी बहू आसाम से आई है, अंकित की उससे नट पूजा व खेल खिलाया गया, देव नाई के पास जाता है झूमर पहनने के लिए, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो कि कली सी बहू आसाम से आई है, अंकित की उससे नट पूजा व खेल खिलाया गया, देव नाई के पास जाता है झूमर पहनने के लिए, ठीक है भाई। आप एक ट्रिक को 5 बार रिविजन कर लोगे ना, 5 बार एंड टू एंड रिविजन कर लोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगी कि कली सी बहू आसाम से आई है, अंकित की उसे नट पूजा व खेल खिलाया गया, वह देव नाई के पास जाता है झूमर पहनने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं कि ट्रिक में कौन सा है। तो कली से अपना हो गया कि है ना। तो अब देखते हैं कली से अपना हो गया कली गोपाल, कली से कली गोपाल हो गया। और बहू आई है तो बहू से बिहू हो गया, बिहुआ या बिहू। और आसाम से आई, आसाम से अपना असम स्टेट हो गया। और आई अंकित की, असम से आई है अंकित की, तो अंकित से हो गया अंकियानाट, अंकियानाट हो गया, जो कि आसाम का लोक नृत्य है, लोक नाटक जो आसाम का लोक नाटक है, ये मतलब इनका ऑफिशियली है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना कि आसाम का ऑफिशियली लोक नाट्य कौन सा है, ये अंकियानाट है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं नट पूजा, उससे नट पूजा व खेल खिलाया गया। तो नट पूजा, तो नट पूजा से अपना नट पूजा हो गया, कहाँ गया नट पूजा, नट पूजा कहाँ गया यार, ये रहा नट, उसे नट पूजा करवाया गया, वह खेल खिलाया गया, खेल गोपाल खेल खिलाया गया। और देव नाई के पास, देव से देवधानी हो गया, और नाई के पास आता है तो नाई से हो गया कोनाई, वो जाता है। और झूमर पहनने के लिए, देव नाई के पास आता है झूमर पहनने के लिए, झूमर से हो गया झूमुरा, झूमुरा, ठीक है। आप इतने याद कर लेना कि कली सी बहू आसाम से आई है, अंकित की उसे नट पूजा व खेल खिलाया गया, देव नाई के पास आता है झूमर पहनने के लिए। तो कली से कली गोपाल, और बिहू से बिहुला, और अंकियानाट, नट पूजा, खेल गोपाल, देवधानी, कोनाई, झुमुरा, ठीक है। इतने आप याद हो गए। और इसके अलावा एक ये कार्य भी याद कर लेना,
कारबी और ओजापल्ली और भोरताल, ठीक है। बिहू, भोरताल, ओजापल्ली और गुमराग, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। सारे आप ये ट्रिक्स याद कर लेना, सारे आपकी याद हो जाएंगी। और आप 5 बार इस ट्रिक को रिवाइज करोगे तो आपके अपने आप ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दिमाग में, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक है, अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर। अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन बी बार बारडो, ठीक है। ये आप याद रखना है कि अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन भी बाहर हो गया, है ना। आपको याद करना है कि अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन भी बाहर हो गया। ये ट्रिक आप लिख लेना और इससे आपकी याद हो जाएंगी, है ना। 5 बार डिवीजन करो आप मेरे साथ में। अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन भी बाहर। अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन भी बाहर, है ना। अरुण से हो गया अरुण, और अरुणाचल से हो गया अरुणाचल। युद्ध से युद्ध फेस्टिवल भी होता है और युद्ध लोक नृत्य भी होता है, तो युद्ध लोक नृत्य। और मुखौटा, तो मुखौटा से मुखौटा हो गया और पहन कर रहे हैं, देखो से देखो लोएन भी बाहर। देखो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। तो वॉच से वाचो हो गया, वाचो। और लोएन भी बाहर, तो लोएन एंड पीक। लोएन भी बाहर, लोएन तो लोएन एंड पीक हो गया। और बार तो बारडो छम हो गया भाई, ठीक है। और सारे हो गए। और ये ना लोएन एंड पीक का दूसरा नाम है मोनप्पा, तो ये भी ध्यान में रख लेना। बाकी लोएन एंड पीक रख लोगे तो भी मोनप्पा अपना आप ध्यान में रह जाएगा। तो सारे हो गए। अरुण और आंचल युद्ध कर रहे हैं मुखौटा पहनकर, देखो लोएन भी बाहर। तो युद्ध से युद्ध फेस्टिवल, युद्ध डांस और मुखौटा नृत्य हो गया। देखो से देखो, वाचो से वाचो नृत्य हो गया, जिसे पासी को की बोलते हैं। और लोएन से हो गया लोएन एंड पीक, जिसको मोनप्पा भी बोलते हैं। और बार हो गया जैसे बारडो छम, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक ये रिखम पाड़ा भी ध्यान रखना है। रिखम पाड़ा और तापू रिसेंटली एग्जाम्स में आया, तो ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, रिखम पाड़ा और तापू, ठीक है। तो अपना अरुणाचल प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। आई होप साथियों आपको समझ में आ रहे होंगी। और ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बता रहा हूँ साथ में आप नोट डाउन करते जाना किताब के अंदर ही, या फिर आप अपने नोट्स में आप साथ में नोट डाउन करते जाओ। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको PDF को प्रोवाइड कर दूँगा, तो ठीक है। और आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई इसके लिए आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले भाई, ठीक है भाई। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और तो आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। तो आप इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं बिहार का कौन से लोक नृत्य वगैरह हैं। तो बिहार की ट्रिक मैंने बना रखी है कि बिहार में देसी जाट जाटनी छऊ में भी। बिहार में देसी जाट जाटनी कहती हैं मैं भी छाऊँ बिहार में। वो धोबी ने कहा छी कर्म पाई है चकेवानी, है ना। बिहार में आप लिखना है, बिहार में देसी जाट जाटनी ने कहा मैं भी छाऊँ बिहार में, है ना। बिहार में देसी जाट जाटनी ने कहा छाऊँ मैं भी बिहार में। धोबी ने कहा छी क्या कर्म पाई है चकेवानी। धोबी ने कहा छी क्या कर्म पाई है चकेवानी, है ना। ये आप लिख लेना। और हम देखते हैं इनकी रिलेट करते हैं कौन से डांस हैं। तो देसी से हो गया विदेशिया, देसी से हो गया विदेशिया। और जाट जाटनी तो जाट जाटनी हो गया। और ये ध्यान में रख लेना है कि जाट जाटनी दंपति मतलब पति पत्नी के बीच की नोकझोंक है, जिसको बोलते हैं मीठी नोकझोंक बोलते हैं। तो ये सीधा एक क्वेश्चन भी पूछेगी जाट जाटनी की कैसा लोक नृत्य है, तो ये दंपति के बीच में मीठी नोकझोंक है, ठीक है। और जाट जाटनी हो गई। छऊ से छऊ हो गया, और छऊ झारखंड का भी है, ये ध्यान रख लेना। आगे इसकी ट्रिक्स है, छऊ झारखंड का भी है और बिहार का भी है ये छऊ। और धोबी से धोबिया हो गई, और धोबी यूपी का भी है धोबी। और कहा छी से छी से झिंझियाँ होगा। और झिंझियाँ ध्यान में लेना कि ये लक्ष्मी पार्वती सरस्वती ये तीनों का ये नृत्य है, कुंवारी लड़की द्वारा किया जाता है, नवरात्रि में ये किया जाता है। इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है।
तो जिया है लक्ष्मी पार्वती सरस्वती का नृत्य है और कुंवारी लड़कियाँ इसको करती हैं। नवरात्रि में ये किया जाता है। झिझिया हो गया। कर्म से कर्मा हो गया। कर्म आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कर्म से होगा कर्मा, ये कर्मा हो गया, जो कि कर्मा छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। ये वाला कर्मा है ना, ये वाला कर्मा छत्तीसगढ़ और बिहार में है, और ये वाला कर्मा है ना उड़ीसा और यूपी में है। का दोनों कर्मा में फ़र्क है। पूरा रह है कि कर्मा वो बिहार और छत्तीसगढ़, और आधा रह वाला कर्मा वो उड़ीसा और यूपी में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जिससे कर्मा हो गई। पाई से पाइका हो गया, पाई से पाइका। चकेवा से सामा चकेवा हो गया। और बिरहा पत्नी व्यर्थाया होगी। तो आपको ऑलमोस्ट सारे नृत्य होंगे। और एक याद ध्यान में रख लेना, जोगिया नृत्य है, जो कि होली नृत्य है, जो इम्पोर्टेंट है अभी रिसेंटली एग्जाम्स में। तो जोगिया नृत्य ये भी बिहार में है। तो आई होप मैंने आपको 4 स्टेट कवर करवा दिए हैं। 4 स्टेट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और साथ साथ में आई होप मैं आपसे आशा है कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे, और अपने बुक्स में या अपने नोट्स में नोट डाउन कर रहे होंगे। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर रहे होंगे, और सेशन को लाइक करना तो आप ज़रूर से बनता है आपका। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर रहे होंगे, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर रहे होंगे भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा लोक नृत्य वगैरह हैं। तो छत्तीसगढ़ ये ट्रिक है कि छत्तीसगढ़ में पांडव घोड़ी पर कर्म करके दिवाली बनाते हैं और रात को नाचते हैं सुबह तक। छत्तीसगढ़ में आपको लिखना है, छत्तीसगढ़ में पांडव घोड़ी पर कर्म करके दिवाली बनाते हैं, रात को नाचते हैं सुबह तक। छत्तीसगढ़ में पांडव घोड़ी पर कर्म करके दिवाली बनाते हैं, रात को नाचते हैं सुबह तक, है ना। कि छत्तीसगढ़ में पांडव घोड़ी पर कर्म करते हैं और फिर दिवाली बनाते हैं और रात को नाचते हैं सुबह तक, है ना। तो छत्तीसगढ़ अपना स्टेट हो गया। तो पांडव से हो गया पंडवानी, ठीक है। पांडव से पंडवानी नृत्य, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पांडव से पंडवानी, और पंडवानी से आपको संबंधित रखना है इससे संबंधित कलाकार, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार है तीजन बाई। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही एग्जाम से क्वेश्चन आया है कि एक तो पंडवानी किस स्टेट का लोक नृत्य है और पंडवानी से संबंधित कलाकार कौन सा है। तो ये तीजन बाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीजन बाई से संबंधित है कि उनको पद्म विभूषण कब मिला, और पद्म श्री कब मिला, और पद्म भूषण कब मिला, ठीक है। तो ये आप पद्म श्री वगैरह ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि तीजन बाई से संबंधित आपको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आपको तीजन बाई को पद्म विभूषण 2019 में मिला था। ये तो आपको हर हालत में याद रखना है। और पद्म श्री से आप स्टार्टिंग से बात करेंगे, पद्म श्री 1988 में 15 जोड़ोगे तो 2003 में पद्म भूषण, और 2003 में 16 जोड़ोगे तो 2019 में पद्म विभूषण, है ना। तो आपको तीजन बाई आपको याद रखना है, जो कि पंडवानी से संबंधित है। और पंडवानी है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। और पंडवानी से अन्य कलाकार कौन से हैं, एक तो ऋतु वर्मा है और झंडू राम देवगन, ये 2 अलग हैं, है ना, ठीक है। तो पांडव से पंडवानी हो गया। और घोड़ी पर होगी घोड़ी फेस्टिवल, घोड़ी से घोड़ी फेस्टिवल के नाम में लोक नृत्य हो गया। पर कर्म करके, कर्म से कर्मा हो गया। तो कि मैंने आपको बताया था कि कर्मा छत्तीसगढ़, ये वाला रह छत्तीसगढ़ और बिहार में है, और फिर वो आधा रह वाला कर्मा और उड़ीसा और यूपी में है, उड़ीसा और यूपी के अंदर है ना। और कर्म करते हैं, फिर दिवाली बनाते हैं दिवारी गौर मोरिया, दिवारी गौर मोरिया बनाते हैं। रात को नाचते हैं सुबह तक, रात को राउत नाच, है ना। रात को नाचते हैं, इससे ट्रिक है, राउत नाच बनाते हैं और मनाते हैं सुबह तक हो गया। ये सुआ दोनों नाम से आता है। सुआ तो सुबह से सुआ हो गया। ऑलमोस्ट सारे इसमें इंपॉर्टेंट सारे आ गए हैं। ये छत्तीसगढ़ में पांडव घोड़े पर कर्म करके दिवाली बनाते हैं, रात को सुबह तक नाचते हैं। तो इसमें कर्मा भी हो गया और पंडवानी भी हो गया, नवारानी भी ध्यान में रख लेना एक, है ना। वो रात को नाचते हैं और सुबह नाचते हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके अलावा एक ट्रिक और मैंने जो इसमें याद रखी, मैंने लिख नहीं रखी, ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि थार थरी थरी, इसका ये है कि छत्तीसगढ़ में थार थरी की थरी रह गई, है ना। इसको थार थरी को आपको याद रख लेना है कि छत्तीसगढ़ में थार थरी की थरी रह गई, छत्तीसगढ़ में थार थरी की थरी रह गई। तो थार थरी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है।
और नाचा और काकसर, इसको आपको ध्यान रखना है। नाचा और काकसर को किसे याद रखोगे कि छत्तीसगढ़ में नाचने में क्या कसर रह गई। छत्तीसगढ़ में नाचने में क्या कसर रह गई, तो नाचने में से नाचा, क्या कसर रह गई तो काकसर, है ना। और ये दो ध्यान में रख लेना, और एक सैलाब ध्यान रख लेना भाई आप। तो छत्तीसगढ़ अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं गोवा के बारे में। मैं आज ये कर रहा हूँ, आज हम आधे स्टेट की आज कर लेंगे, और फिर कल के सेशन में हम ये फेस्टिवल, कल के सेशन में हम लोक नृत्य, दो सेशन में हम लोक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे, और 2 सेशन में हम संबंधित कलाकार समझ लेंगे। आपको मैं अच्छे खासे रिवीजन करवा दूंगा, है ना। तो अपना छत्तीसगढ़ भी हो गया। अब हम गोवा की तरफ चलते हैं कि गोवा में कौन सी ट्रिक है। तो गोवा की देखो, लिख लेना किताब में या नोट्स में। गोवा देखने घोड़े और जागीर वाले खुला खुला देखने जाते हैं। गोवा देखने घोड़े और जागीर वाले खुला खुला देखने के लिए जाते हैं। गोवा में घोड़े और जागीर वाले, है ना, गोवा देखने के लिए घोड़े और जागीर वाले खुला खुला देखने के लिए गोवा जाते हैं। गोवा देखने घोड़े और जागीर वाले, मतलब पैसे वाले जा सकते हैं ना। तो गोवा देखने के लिए घोड़े और जागीर वाले गोवा में खुला खुला देखने के लिए जाते हैं, है ना। तो इससे है कि गोवा देखने से होगी देखना नृत्य, और घोड़े तो घोड़े से घोड़े फेस्टिवल हो गए, और जागीर से हो गए जागीर से हो गया जागोर, और खुला से हो गया खोल ढकनी, खुला से खोल ढकनी, और देखने जाते हैं, हो गया। और मांडो, और इसमें ये 3 एक्स्ट्रा हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तरंग मेल रोमट रणमाले, है ना, तरंग मेल रोमट रणमाले, ये आप ध्यान में रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रणमाले तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है ना। रण में जिससे आपको ये ध्यान में रख सकते हो कि गोवा में रण के मैदान में तरंग मेल भेजा जाता है कि रो मत, है ना, कि रण के मैदान में गोवा के रण के मैदान में रो मत, तरंग से मेल भेजा जाएगा, है ना। आपको इन 3 की एक्स्ट्रा अलग से, मतलब मुझे तो ये याद नहीं है, तो मैं इसकी ट्रिक मैंने लिखने रखी, बाकी आप इसकी ट्रिक तीनों की लिख लेना कि गोवा के रण में, मतलब गोवा में रण में रो मत, गोवा के रण में रो मत, तरंग से मेल भेजी जाएगी। तो रण से रणमाले, रोमत से रोमट, और तरंग मेल हो गया, है ना। तो इसमें आपको एक ये ध्यान रखना है, धननगर ये ध्यान रखना है, एक फुगंडी भी ध्यान रखना है, फुगंडी और धननगर और टोनी मेल, और एक सिग्मो फेस्टिवल भी होता है, जो कि इम्पोर्टेंट तो है कि काफ़ी वो सिग्मो फेस्टिवल में आता हुआ कि सिग्मो डांस भी है, तो आपको सिग्मो में देख लेना है, ठीक है। तो गोवा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कितने कंप्लीट हो गई। 6 स्टेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप हर चीज़ों को नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं तो आपको याद भी हो रहे होंगे भाई। आप हर एक ट्रिक को 5 बार रिवीजन कर लो, आपको फिर आराम से याद हो जाएगा। और सेशन ये कंप्लीट होने के बाद में आप 1-2 बार और रिवीजन कर लेना, और आपको अच्छा खासा आराम से एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम गुजरात स्टेट के देखते हैं, इसके नृत्य वगैरह देखते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक बना रखी है। तो गुज्जर गरीब है, उसे कोई भी डंडी मार देता है, और वह टिप्पणी भी नहीं करता, वह तो लाश के समान है ना। कि गुज्जर गरीब है, उसे कोई भी डंडी मार देता है, और वह टिप्पणी भी नहीं करता, वह तो लाश के समान है ना। गुज्जर गरीब है, उसे कोई भी डंडी मार देता है, जोर से ये भी लिख लेना, यहाँ पे मैंने दिखा नहीं कि गुज्जर इतना गरीब है कि गुज्जर गरीब है, उसे कोई भी डंडी मार देता है जोर से। गुज्जर गरीब है, उसे कोई भी डंडी मार देता है जोर से, और वह तो बेचारा टिप्पणी भी नहीं करता, वह तो लाश के समान है। गुज्जर इतना गरीब है कि उसे कोई भी डंडी मार देता है जोर से, और वह टिप्पणी भी नहीं करता, वह तो लाश के समान है ना। तो आई होप आपको याद हो गई होगी, क्योंकि आराम से याद हो जाएगी यार। 5 बार आप मेरे साथ बोलो, आपको आराम से याद हो जाएगी। तो गुज्जर से गुजरात, गरीब है तो गरीब से गरबा नृत्य हो गया, और उसे कोई भी डंडी से डांडिया हो गया, डंडी से हो गया डांडिया, वो मार देता है। जोर से जूरीथुन, जोर से जूरीथुन हो गया, है ना। टिप्पणी भी नहीं करता, टिप्पणी से हो गया, और टिप्पणी जो इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी नृत्य हो गया, टिप्पणी नहीं करता, वह तो लाश के समान, तो लाश से हो गया लाशा भाई, है ना। तो ये आपको याद हो गया कि गरबा भी हो गया, डांडिया भी हो गया, टिप्पणी भी हो गया, लाशा भी हो गया, और जूरीथुन भी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो बाकी एक पनिहारी भी ध्यान में रख लेना, और भवाई भी ध्यान में रख लेना, भवाई और हुंडो।
भवई और हुंडो, भवई 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 और हुंडो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और गुजरात का सिंधी धमाल जो 300 साल पुराना मार्शल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और एक गरुड़ा है, गरुड़ा भाई, ये गरुड़ा भी ध्यान में रख लेना, गरुड़ा भी गुजरात का ही है। गरोड़ दिया, गुजरात में गुजरात के लोगों ने गरोड़ दिया, गरोड़ दिया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि गुजरात में लोगों ने रोड दिया, ऐसे लिख सकते हो कि गुजरात में रोड दिया, गुजरात में गुजरात के लोगों ने रोड दिया, इससे गरुड़ा आराम से आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं, हरियाणा की तरफ, कि हरियाणा में कौन सी ट्रिक है, और आपको आराम से याद हो जाएगा। बस आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो और मेरे साथ 5-4 बार रिवीजन करो, इसके अलावा आप 2-3 बार और रिवीजन कर लेना, आपके आराम से याद हो जाएगा। और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें, ठीक है। तो हरियाणा के लोग फागण में मंजीरा और धमाल करते हैं, खेड़ा में जो लू खोड़िया में होता है। हरियाणा के लोग फागण में मंजीरा और धमाल करते हैं, खेड़ा में जो लू खोड़िया में होता है। हरियाणा के लोग फागण में मंजीरा और धमाल करते हैं, खेड़ा में जो लू खोड़िया में होता है। हरियाणा के लोग फागण में मंजीरा और धमाल करते हैं, खेड़ा में जो लू खोड़िया में होता है। हरियाणा के लोग फागण में मंजीरा और धमाल करते हैं, खेड़ा में जो लू खोड़िया में होता है ना। आराम से याद हो गई, आराम से। तो अब देखते हैं कि हरियाणा के लोग फागण से फाग नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेल और फीमेल दोनों द्वारा किया जाता है। फागण से फाग, मंजीरा से मंजीरा नृत्य हो गया, करते मंजीरा, और धमाल से धमाल नृत्य हो गया, करते हैं। खेड़ा से हो गया खेड़िया या खेरिया, खेड़ा से खेड़िया या खेरिया दोनों नाम आते हैं, तो खेड़ा ये कर लेना। और जो लू खोड़िया में होता है, जो लू से लूर नृत्य, और खोड़िया से मैंने आपको बताया दिया खोड़िया में होता है ना। और गुग्गा है, ये तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो MTS 2023 में आता है, तो गुग्गा और लूर, जो कि लूर में हमको बता दिया, और खेड़िया में होता है ना। तो सारी नृत्य हो गई, झूमर हो गया, फाग नृत्य हो गया, डफ नृत्य हो गया, घूमर, धमाल, मंजीरा, सारी पोट्रिक में हो गई, है ना। आपको 8 स्टेट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। हिमाचल में एक तो है हिमाचल में नाम चेंज करवा लिया, है ना। एक तो आप यहाँ पे ये लिखना है कि हिमाचल में नाम चेंज करा लिया, 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 है ना। नाम चेंज से क्या हो गया, नाम चेंज करा लिया, नाम चेंज करा लिया, नाम चेंज करा लिया नृत्य, नाम चेंज करा लिया, नाम चेंज से हो गया नाम चेंज करा लिया, है ना। आराम से याद होगा यार, मैंने भी याद किए यार भाई, मैंने भी 5-7 बार इनको ट्रिक्स को याद कर लिया, फिर 5-7 बार रिविजन कर लिया और मेरी याद हो गई। और जब मुझे याद हो सकते हैं तो आपको भी आराम से याद हो जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ट्रिक्स लिखते जाओ किताब में, और साथ साथ में या अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाओ, और साथ साथ में रिविजन करते जाओ, तो आराम से याद हो जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट ट्रिक है इसमें, हिमाचल में हिमा और आंचल ने थाले में थोड़ा छम छोरा धमान से छप लिया। हिमा और आंचल ने थाली में से थोड़ा छम छोरा धमान से उसमें से छप लिया, है ना। कि हिमा और आंचल ने थाली में से थोड़ा छम छोरा धमान से उन्होंने छप लिया। हिमा और आंचल ने थाली में थोड़ा छम छोरा था और उस छम छोरे को धमान से छप लिया उसको, है ना। हिमा और आंचल ने थाली में थोड़ा छम छोरा धमान से छप लिया। हिमा और आंचल ने थाली में थोड़ा छम छोरा धमान से छप लिया। हिमा और आंचल ने थाली में थोड़ा छम छोरा धमान से छप लिया। हिमा और आंचल ने थाली में थोड़ा छम छोरा धमान से छप लिया, है ना। आराम से याद हो गई। हिमा और आंचल, हिमाचल हो गया, थाली से अपना हो गया थाली नृत्य हो गया, जो कि वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। बाकी आप ये दिश में ध्यान रख लेना। थाली थोड़ा सी अपना हो गया, थोड़ा से छोरा हो गया, थोड़ा से छोरा नृत्य हो गया। और छम से छम नृत्य हो गया। और छोरा से मैंने आपको बता दिया, ये छोरा नृत्य हो गया। और धमान से धमान नृत्य हो गया। और छप से छप लिया, है ना। छप से छम भी हो गया, छप से छपेली भी हो गया। और छप लिया तो छप से छपेली, छप लिया तो छपेलिया नृत्य हो गया, है ना। ये आपको सारे इम्पोर्टेंट हुए। और इसमें आपको एक ये नाट्टी ध्यान में रखना है, नाट्टी है ना। तो हिमा और आंचल दोनों नाट्टी लड़कियां हैं, नोटी बॉय हैं,
नोटी गर्ल से है ना, नोटी सॉरी यार है ना, सॉरी भाई। तो हिमा और अरुणाचल ये इंपॉर्टेंट रखना है। 2023 में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है नाटी वाला, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिमा और अरुणाचल बड़ी नोटी गर्ल है। हिमा और अरुणाचल बड़ी नोटी गर्ल है, नोटी से नाटी हो गया है ना। और घुरेही, एक घुरेही भी रखना है जो कि शिव के भक्तों द्वारा किया जाता है। घुरेही, घुरेही वो आप ध्यान में रख सकते हो, लिख लेना भाई, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ मेरे दिमाग में मैंने रिपीट कराई, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने लिख लेना भाई किताब में। घुरेही की ट्रिक है, घुरेही। हिमा और अरुणाचल बड़ी जोर से घुर रही हैं, हिमा और अरुणाचल घुर रही हैं, हिमा और अरुणाचल बड़ी देर से घुर रही हैं, घुर रही हैं, शिव के भक्तों को घुर रही हैं। आप इसे याद रख सकते हो कि हिमा और अरुणाचल शिव भक्तों को घुर रही हैं, हिमा और अरुणाचल शिव भक्तों को घुर रही हैं। तो शिव भक्त इसको करते हैं गुर्रेही से, घुर रही हैं से गुर्रेही हो गया है ना। और इसका एक और ये कर लेना, लोसार सोनम सुक्षम, लोसार सोनम सुक्षम, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अपना हिमाचल भी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। बाकी एक दो चार बाकी वो मतलब मैं इन की ट्रिक्स में नाम नहीं है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम से अभी आए नहीं हुए हैं। तो बाकी आपको मैं इतने करवा रहा हूँ, तो आप इतने याद कर लेके चले जाना आराम से, और आपको आराम से याद हो जाएगा, आपके आराम से क्वेश्चन आराम से बनेंगे, क्योंकि मैंने भी बाई किए हैं और इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम से बन रहे हैं फिलहाल। अब हम झारखंड स्टेट के नृत्य के बारे में देखते हैं, है ना। झारखंड स्टेट जिसकी ट्रिक ये नीचे है कि झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच और पाई से पाई जीतता है ना। कि झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच और पाई से राय जीतता है। झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच और पाई से राय जीतता है। झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच और पाई से राय जीतता है। झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच और पाई से राय जीतता है। झारखंड में मर्दानी फगुआ सरहुल से झीटका और संथाल से डमकच पाई से राय जीतता है ना। और अब देखते हैं मर्दानी से अपना हो गया, मर्दानी से अपना ये क्या नाम, कहाँ पे गया, कहाँ गया आपका, कहाँ गया भाई, मर्दानी, ये रहा मर्दानी है ना। मर्दानी से मर्दानी हो गया, फगुए से फगुआ हो गया, सरहुल से सरहुल नृत्य हो गया, और झीटका से झीटका हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। और संथाल से संथाल हो गया, और संथाल से अपना ये हो गया। और डमकच से ये हो गया, डमकच हो गया। और पाई से राय जीतता है, तो पाई से सोहराय हो गया, और राय से सोहराय हो गया, पाई से पाइका हो गया, और जीता से जीता का हो गया, है ना। तो सारा हो गई आपकी, कि फगुआ भी हो गया, मुंडारी भी हो गया, डमकच भी हो गया, और पाइका भी हो गया, जीता का भी हो गया, संथाल भी हो गया, और नाम सोहराय भी हो गया, मर्दानी भी हो गया, सारा हो गया, है ना। ये तो आपको याद रखना ट्रिक से। बाकी पांता भी ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांता और बिरहोर और फिरकल झारखंड फिरकल झाड़ दिया उसको, है ना। फगुआ को आपको इसे ध्यान रखना कि फगुआ को फिर से कल झाड़ दिया, फिरकल उसको झाड़ दिया, फगुआ को फिरकल झाड़ दिया, फिरकल मतलब झारखंड में हो गया। और एक ये जावा ध्यान लेना कि जावा मंडा पेका, है ना, पाइका का पेका भी होता है। और देसाई जामदा बा हेरो गेना जपीत, ये भी आप ध्यान में रख लेना। बाकी जो मैं करवा रहा हूँ ये ध्यान में रखना काफ़ी है, बाकी ये भी ध्यान में रख लेना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, बस अब काफ़ी टाइम हो गया। अब हम लास्ट 1 2 3 स्टेट और करेंगे, बाकी ये अपने जो है ये इसको कल अपन कंप्लीट कर देंगे। कल अपने जितने भी नृत्य वगैरह हैं वो कल हम कंप्लीट करते हैं, बाकी आज तो हम अब 2-3 और कर लेते हैं। तो अब हम कर्नाटक को के बारे में करते हैं। कर्नाटक की क्या है, कर्नाटक में यक्ष पढ़ने में नाटक क्यों करता है ढोलू जैसा, कि यक्ष पढ़ने में नाटक ढोलू जैसा क्यों करता है भाई, यक्ष पढ़ने में नाटक ढोलू जैसा क्यों करते हो भाई ना। तो यक्ष से यक्षगान, पढ़ने में पढ़ियानी होगा, नाटक से कर्नाटक हो गया, ढोलू से ढोलू यात्रा होगी, ढोलू यात्रा वो जैसा नहीं करते है ना।
और नाटक मत कर उसके कम साले हैं, इसको आप ऐसे याद रख लेना कि नाटक मत कर उसके कम साले हैं, कम साले, नाटक मत कर कम साले हो गया। एक सकान मैंने आपको करवा दिया, डोलो यात्रा होगा। वीर गासे, वीर वीर आप ऐसे कर लेना कि वीर के कम साले हैं, तो वीर गासे हो गया, है ना। और कृष्ण परिजात, इसको ध्यान रख लेना कि कृष्ण परिजात, परिजात, नाटक मत कर उसकी परिजात है भाई, है ना। इसको ऐसे ध्यान रखना कि नाटक मत कर उसकी परिजात है, परिजात, कृष्ण परिजात। और कृष्ण परिजात को आपको ध्यान में रखना है कि कृष्ण परिजात के 5 स्वरूप होते हैं, और 5 स्वरूप में नाम लिखना कि कमसाले, यक्षगान, दोदता, दस्यता, सन्नाथ, है ना। इसको ध्यान में रखना। और ये जोगती नृत्य है जो कर्नाटक से संबंधित है, और इसकी कलाकार हैं मणम्मा जोगनाथी, जो कि प्रथम ट्रांसजेंडर है ना। जो जोगती नृत्य की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला है मणम्मा जोगती, मणम्मा जोगती, ये आप लिखना इम्पोर्टेंट है। और क्या नाम है, कसांडे भी ध्यान में रखना। भूत आराधना, भूत आराधना, नाटक मत करनी भूत आ जाएंगी, ये भूत आराधना भी ध्यान में रखना है कि नाटक मत करना वरना भूत आ जाएंगी, इसे याद हो जाएगा। उल्ली वेश, उल्ली वेश, वेशभूषा मतलब बदल मत, नाटक वेशभूषा बदलने में नाटक क्यों करा भाई, तो उल्ली वेश ध्यान में रख लेना। पट्टा कोनिया भी ध्यान रख लेना। बाकी आप इतने याद रख लेना, आपकी काफ़ी है, आराम से आप याद हो जाएगा। और अब हम केरल की तरफ जाते हैं, केरल, और उसके बाद में एक और कंप्लीट करेंगे, फिर 2 ही कंप्लीट करेंगे। तो केरल देखते हैं भाई, केरल, केरल, केरल की देखो मैंने ट्रिक है यहाँ पे लिखने की, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना भैया, अपने किताब में लिख लेना। मैंने लिखने रखी कि काली वाला रूट वर्ड है ना, ये केरल में आएगा कि काकरसी काली में, तंपू काली, सर्पम कूतल, कवादियोहम, वेला काली, दम्पिथुलम, कड़ुआ, मार्गम कली, कुमति। कली या काली वाले रूट वर्ड है ना, कली लास्ट वाले कली या काली वाले रूट वर्ड केरल में ही आएंगे, है ना। तो काकरसी काली, दम्पू काली, कवादियोहम, वेला काली, कड़ुआ, मार्गम कली, कुमति, ये सब केरल के अंदर आते हैं भाई। और आपको केरल में एक मोहिनी अट्टम, कथकली, ये आपको हर हालात में याद रखने हैं, मोहिनी अट्टम, कथकली। और इसमें गरीबों की कथकली कौन सी है, पढ़ैनी, और गरीबों की कथकली जिसको कहते हैं ओटन तुलन, गरीबों की कथकली जिसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितने ही एग्जाम से मैं क्वेश्चन आया है कि गरीबों की कथकली कौन सा नृत्य कहा जाता है गरीबों की कथकली को, तो गरीबों की कथकली नृत्य कहा जाता है ओटन तुलन को, ओटन तुलन को गरीबों की कथकली कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में कितनी बार आया है, तो गरीबों की कथकली कहा जाता है ओटन तुलन को। और किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गरीबों की कथकली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा है, तो ओटन तुलन को कहा है ना। और ये एक एकल नृत्य है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ओटन तुलन, ये जो भी केरल का ही है, ठीक है भाई। और अपना कथकली है, कथकली में अन्य नाम है रंगवेदी, कलिया रंगू, जो मैं आगे आएगा, मैं आगे आपको नोट डाउन करवा दूंगा। बाकी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि कथकली का अन्य नाम है रंगवेदी और कलिया रंगू, है ना। और इसमें 5 प्रकार की चेहरे की सजावट होती है, और सफ़ेद डाढ़ी इसमें की जाती है, ठीक है। और 5 प्रकार की चेहरे की सजावट, और इसमें क्या किया जाता है, 5 प्रकार की चेहरे की सजावट, जिसमें पहले साहित्यम होता है, संगीतम, पेंटिंग, एक्टिंग, नृत्यम, ये 5 चीज़ें होती हैं, है ना। और इसका संस्थापक भी पूछा गया है कि भाई ओटन तुलन का संस्थापक कौन है, तो के कुंचन नाबियार। तो ये चीज़ आप भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम से में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो गरीबों की कथकली ओटन तुलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, और एक का नृत्य है, और इसका संस्थापक है के कुंचन नाबियार, है ना। तो अपना केरल भी कंप्लीट हो गया। अब लक्षद्वीप, लास्ट लक्षद्वीप एक और ट्रेन कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी वीडियो हम कल करेंगे। तो लक्षद्वीप में है कि लक्षद्वीप में लावा से परिचय कोलकली से करो, है ना। लक्षद्वीप में भी क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं, तो आपको इसमें 3 ही है, तो आप इस छोटे से ट्रिक लिख लेना कि लक्षद्वीप में लावा से परिचय कोलकली से करो। लक्षद्वीप में आपको लावा से परिचय करना है, तो आप कोलकली से करो, है ना। लक्षद्वीप में आपको परिचय लावा से करना है, लक्षद्वीप में यदि आपको लावा से परिचय करना है तो आप कोलकली से करो। लक्षद्वीप में लावा से परिचय करना है तो कोलकली से करो। लक्षद्वीप में लावा से परिचय करना है तो कोलकली से करो। लक्षद्वीप में लावा से परिचय करना है तो कोलकली से करो। तो कहते हैं लक्षद्वीप, लावा से लावा नृत्य, परिचय तो परिचकली और कोलकली, है ना। लावा, परिचकली, कोलकली, ये अपना लक्षद्वीप का हो गया। चलो भाई, है ना। आज हमने कितने स्टार्ट किए हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेट और एक यूटी मैंने आपको करवा दिया है। बाकी अपने जितने भी और स्टेट वगैरह जितने बचे हैं सारे यूटी वगैरह हैं वो आपको मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। और साथ हो सके तो हम कल प्रमुख शास्त्रीय नृत्य वगैरह बचे हैं ये कल ये भी स्टार्ट कर दें, है ना। फिर हमें ये भी रिवीजन करना, कल हम शायद इसको भी रिवीजन कर लेंगे। कल हम बचे हुए स्टेट हैं उनको रिवीजन कर लेंगे और फिर हम शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित कलाकार हैं और उनको भी रिवीजन कर लेंगे। और फिर परसों हैं अपने वाद्य यंत्र उनको कर लेंगे और उसके बाद में हम फेस्टिवल वगैरह रिवीजन कर लेंगे। तो हम ऑलमोस्ट मैं आपको जल्दी से अच्छा खासे रिवीजन करवा लूँगा। तो आप अपने नोट डाउन साथ में करते जाना और बार बार मैंने ट्रिक्स बनाई हैं तो आप उनको 5 बार रिवीजन कर लेना, आपके आराम से याद हो जाएगा। 101% याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी वही याद किया तो मुझे याद हो सकता है, तो भाई हर एक इंसान को याद हो सकता है भाई। चलो ठीक है भाई। हाँ भाई, तो आपको सेशन कैसा पसंद आया भाई। आई होप आपसे आशा करूँगा कि आपको सेशन अच्छा खासा पसंद आया होगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, जिसका खास लीजिए जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर आने वाले यूपी SSC CGL वगैरह जिनका भी एग्ज़ाम है उनमें भी स्ट्रेटेजी का एक काफ़ी बड़ा वेटेज है, आपको पता ही है। तो जिस चीज़ स्पेशली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उस तक इस सेशन को जरूर शेयर करें। बाकी अदर कोई भी एग्ज़ाम है उस तक भी उस भाई तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी आपको मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं वो भाई अपने इस किताब में नोट डाउन कर लेना या आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। और आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर देना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पर आपको इस बुक की PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है भाई। तो आई होप मैं आपको पसंद करूँ, आपसे आशा है कि आपको समझ में आया होगा भाई। क्यों समझ में नहीं आएगा, आराम से यदि मैंने बताया तो आप उनको फॉलो करोगे तो आपको मैं 20 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी के पूरे रिवीजन करवा दूँगा और आपका स्ट्रेटेजी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। तो अब आपसे आशा है कि आपको अच्छा ही सेशन समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को हर हालत में सब्सक्राइब कर लेना भाई और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें भाई। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं, कल आगे के स्टेट वगैरह उनका रिवीजन करेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।